आज तक हम लगाए बैठे थे अपने दरवाजे पर, अपने घर पर, अब हम इसको हटा रहे हैं। अब इससे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं रहा इन पार्टियों से। ये तमाम लोग आते हैं सिर्फ युवाओं को बहलाकर उनके हट के साथ खिलवाड़ कर कर सत्ता पर चले जाते हैं और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वैसा ही इक्का दुक्का कोई विधानसभा आपको मिलेगा देखने को। वर्कर नहीं लड़ रहा तो कौन लड़ रहा है? लेकिन जितने भी लोग पूर्व सैनिक थे, पूर्व डॉक्टर थे, जिनका नाम ऊंचा था, जो बड़ा था, जिनको ज़मीन से कोई लेना देना नहीं, आसमान के लोग जानते थे, तो ऐसे लोग चुनाव मैदान में हैं। प्रशांत जी के बगल में नरपतगंज देख लो, फारबिसगंज देख लो, अररिया देख लो, जोकीहाट देख लो, मतलब बिहार के एक एक जगह पर आप देख लो। ऐसे ऐसे प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए हैं जिनका चेहरा तक हमें पता नहीं है। जिन लोगों ने पसीना बहाया उन लोगों को आज ढूंढ रहे हैं हम, कोई नहीं मिल रहा है। हर लोग तमाशा की तरह वो देख रहे हैं और अपने दिल में गम छुपाए बैठे हैं कि कब प्रशांत जी हमें बुलाएंगे। प्रशांत जी को कोई ज़रूरत नहीं है। किसी का ज़मीन सुध भरना रखवा दिया, किसी का जेवर गिरवी रखवा दिया, कितने लोगों का पसीना बहवाया उन लोगों ने, लेकिन किसी दिन भी उनको ये फुर्सत नहीं हुआ कि ऐसे लोग जो हमारे लिए झंडा उठाए, इलाके में हमारा प्रचार प्रसार किया, उनसे बैठने का 2 मिनट बात करने का उनके पास कोई फुर्सत नहीं। आज बहुत दिनों बाद, लगभग ये कह दीजिए कि नॉमिनेशन के 10 दिन के बाद, तब आज हमको ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आपने देखा होगा कि परवेज़ मुशर्रफ जो कि विधानसभा का एक चेहरा था जनस्वराज पार्टी का, जिन्होंने उस झंडे को घर घर तक पहुंचाने के लिए इन सत्ताधारियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा और उसको घर घर तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद बहुत सारी पार्टियों में आपने देखा होगा कि मेहनत करने के बाद जब टिकट नहीं मिला तो लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन हमने आज तक अभी तक पार्टी से कोई इस्तीफ़ा या किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। हम अब तक इंतज़ार में हैं पार्टी के कि आखिर हम जो इतना मेहनत किए, इसके बदले में क्या हम सम्मान के भी लायक नहीं हैं कि 6 महीना तक पसीना बहाने के बाद अगर हमें सम्मान ना मिले, हमारे गले में अगर माला पहनाकर हमें अगर संबोधित ना करे या हमको अपने साथ ना लेके जाए, तो इस परिस्थिति में आप बताइए कि आखिर हमको कुछ तो करना पड़ेगा। कल तक तो आप बहुत प्रचार कर रहे थे, प्रशांत जी बहुत ही अच्छे हैं, जनस्वराज पार्टी बिहार बदलाव की बात कर रही है, आप प्रशांत जी से जुड़िए, लोगों को आप कह रहे थे। अभी क्या ऐसा हो गया जो आप खुलबुला गए हैं? देखिए, प्रशांत जी का एक मिशन था कि जो लोग सत्ताधारी हैं, जो आज तक जो सत्ता में रहकर जनता के साथ जो भी दुर्व्यवहार हो कहिए या नाइंसाफ़ी कहिए, उनके खिलाफ हम लोग आए थे इस मैसेज को लेकर, इस न्यूज़ को लेकर। लेकिन प्रशांत जी भी उन्हीं लोगों के साथ मिलकर अगर हमें वो थोपेंगे तो आप बताइए कि उनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। प्रशांत जी पर आज भी हमको बिलीव है, लेकिन इस भरोसे को उसने इस बात से तोड़ा कि पूरे बिहार का जब हम आकलन करते हैं कि जिन युवाओं ने पूरे बिहार में इनका झंडा उठाया था, उन युवाओं को इन्होंने कहा था मंच से 10,000 लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि इन 10,000 लोगों को साक्षी मानकर मैं ये कसम खाता हूं कि आप अपने बच्चों को भेजिए, उनको हम प्रशिक्षण भी देंगे और नेता भी बनाएंगे अगर उसमें काबिलियत होगी तो। लेकिन प्रशांत जी ने पूरे बिहार में एक भी विधानसभा ऐसा बताइए जो उनके वर्कर चुनाव लड़ रहे हों। वैसा ही इक्का दुक्का कोई विधानसभा आपको मिलेगा देखने को। वर्कर नहीं लड़ रहा तो कौन लड़ रहा है? लेकिन जितने भी लोग पूर्व सैनिक थे, पूर्व डॉक्टर थे, जिनका नाम ऊंचा था, जो बड़ा था, जिनको ज़मीन से कोई लेना देना नहीं, आसमान के लोग जानते थे, तो ऐसे लोग चुनाव मैदान में हैं, प्रशांत जी के पार्टी में हैं। और जिन वर्करों ने घर घर जाकर उन बड़े बड़े लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ा, उनका इस पार्टी में आज ना कोई अस्तित्व है, ना कोई पूछ है कि तुम कौन हो। इस वजह से हम हताश होकर, बेसब्र होकर, इस पार्टी से हमको नाउमीदी लगी हाथ। देखिए, टिकट कोई माने नहीं रखता है। लोग कहेंगे कि आपको टिकट नहीं मिला इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं।
आपने देखा होगा कि लोग बहुत पहले इस्तीफा दे दिए हैं पार्टी से, लेकिन हम आज तक इंतजार किए कि कम से कम टिकट ना मिला, सम्मान तो मिलेगा। जिन लोगों को साथ लेकर हम चले थे, अगर आज हम जनस्वराजी हैं तो उनको फिर हम छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आज ये सवाल जनता हमसे पूछ रही है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए मजबूर होकर आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना हम चाहते हैं कि जनस्वराज पार्टी ने हमें प्रखंड का अध्यक्ष बनाया, जिला का उपाध्यक्ष बनाया। आज हम अपनी इस पार्टी से इस्तीफा देते हैं और शायद जीवन में कभी भी अब ऐसे लोगों पर, ऐसी रणनीति पर, ऐसी व्यवस्था पर एतमाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ हम नहीं, ये पूरे बिहार के युवाओं का दिल प्रशांत किशोर ने तोड़ा है। उनको अगर वो तो कह रहे हैं मजमा में, अगला पार्टी को अगर किसी को दिया है टिकट तो आप उनका समर्थन कीजिए, क्यों आप इस्तीफा दे रहे हैं पार्टी से? बेशक समर्थन करेंगे, एकदम समर्थन करेंगे। इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? आज नॉमिनेशन के कितने दिन हो गए, कितना सभाएं हो चुकी जी। आज प्रशांत जी का सभा है उदाहाट पर जी। क्या बगैर प्रखंड अध्यक्ष के कैसे उनका दिल ये गवारा कर दिया कि हमारा ये चुनाव सक्सेस हो जाएगा, ये सभा मेरा सक्सेस हो जाएगा? आपने अभी थोपना कि प्रशांत जी ने ये भी कहा है कि अगर गलत लोगों को हम टिकट देंगे तो आप उनको हरा कर भेजो, उनका विरोध कीजिए। तो अब ये परवेज मुशर्रफ अगर असली जनस्वराजी है तो प्रशांत जी के इस आइडियोलॉजी को लेके वो आगे बढ़ेगा और उसको दिखने को मिलेगा कि जो कि हाट में उनके खिलाफ ये मुहिम परवेज मुशर्रफ फिर से छेड़ने जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो जनस्वराजी होकर नहीं, वो इस इलाके का बेटा होकर जिन लोगों को जनस्वराजी बनाया है उनको साथ लेकर इनके खिलाफ अभियान छेड़ेगा। इसलिए हम ये इस्तीफा दे रहे हैं। हमें प्रशांत जी से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत इस बात से है कि कहते हैं कि फ्रेज में कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इंसान का पहला चीज़ जो दिखता है वही उसका आखिरी ज़िंदगी तक होता है। प्रशांत जी ने आज जिन चीज़ों को वितरण किया है बिहार में, ये दिखने को लग रहा है कि आने वाला भविष्य अंधकार में होगा। जो भी इस पार्टी में रहेंगे, हम तो दावे के साथ कहते हैं कि जनस्वराजी चुनाव जीत जाए जो कि हाट से, लेकिन सरकार बनने से पहले जनस्वराज का झंडा उठाने वाला जो कि विधानसभा में कोई नहीं होगा। ये मैं चैलेंज के साथ आज कहता हूँ। आप लोगों प्रशांत जी को पता चलेगा। आप लोगों ने अनेकों सभाएं लगाया इससे पहले, जिस समय टिकट वितरण नहीं हुआ था, तो आपने जब जन जन तक पहुंचा तो क्या लगा आपको? लोग काफ़ी आप लोगों को प्यार दिया, तो ये जो प्यार मिला आपको तो प्रशांत किशोर जी की वजह से मिला? जी नहीं, तो ये प्यार प्रशांत जी की वजह से नहीं मिला। प्रशांत जी को तो कोई जानता भी नहीं था, गली में कोई पहचानता भी नहीं था कि कौन है। लोग कहते थे मोदी का फोटो लेके आ गए, मोदी का फोटो लेके आ गए। लोगों को कहते थे नहीं नहीं नहीं, मोदी का नहीं है, ये मोदी का पप्पा है। लोगों को ये कहते थे कि मोदी जी का पप्पा है ये। इस तरीके से कह के लोगों को आपने बहलाया फुसलाया? जी, हमने लोगों को बहलाया फुसलाया। इसलिए बहलाया फुसलाया कि प्रशांत जी का जो आइडियोलॉजी था कि सत्ताधारियों के खिलाफ, 40 साल तक शासन करने वालों के खिलाफ, गलत लोगों के खिलाफ एक नई रणनीति, हम उसके लिए उनसे मोहब्बत किए। लेकिन इस रणनीति में जब ये पहला इनका जो एक तरह से कहिए कि एग्ज़ाम हुआ, पहला इम्तिहान जो हुआ, उसको इतनी हड़बड़ाहट हो गई सरकार बनाने में, सीएम बनने में, कि पूरे बिहार से पायलट, मतलब कहिए ना पैराशूट के द्वारा पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सैनिक, मतलब पूर्व डॉक्टर, पूर्व इंजीनियर, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जो उनका कार्यकर्ता झंडा लेकर गांव गांव तक पहुंचा, उनका कोई अस्तित्व इस पार्टी में नहीं रहा। सलाह देकर जब प्रधानमंत्री बना सकता है, नीतीश जैसे लोगों को सलाह देकर मुख्यमंत्री बना सकता है। नीतीश कुमार तो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। नहीं, नीतीश के अलावा दिगर और भी पार्टियां हैं बिहार के अंदर में। लोगों को ये, या हमारे दिल में ये महसूस हुआ कि जब ये और दूसरे स्टेट में अपने मशवरे के तहत लोगों को जब जिता सकते हैं तो ये इंसान तो अच्छा होगा, इनकी आइडियोलॉजी तो अच्छी होगी। अब देखिए इनकी खूबसूरती देखिए, या इनको खूबसूरती कहिए या इनकी चालाकी कहिए। ये एक तरफ कह रहे हैं कि आपकी गरीबी का कारण ये लोग हैं, आप गरीब मुत्तहिद होइए और यहाँ के सत्ताधारियों को हटाइए, भाजपा को भी हटाइए, लालू को भी हटाइए। देखिए इनकी जादूगरी। लेकिन वो गरीबी तो हटाना चाह रहे हैं या गरीब को साथ लेना चाह रहे हैं, लेकिन एक भी गरीब कैंडिडेट उसकी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। अगर लड़ रहा है तो उनका नाम पूछिए कि कौन से ऐसे गरीब को आपने प्रत्याशी बनाया।
अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए गरीब नहीं चाहिए, लेकिन वोट के लिए प्रशांत जी को गरीब चाहिए। मतलब दो तरह की बात। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने जब फील किया, जब हम लोगों को ठोकर लगा कि ये इंसान ऐसा क्या कर सकता है यार, हमारे साथ हुआ तो चलो कोई दिक्कत नहीं। आप देख लो बगल में नरपतगंज देख लो, फारबिसगंज देख लो, अररिया देख लो, जोकीहाट देख लो, मतलब बिहार के एक एक जगह पर आप देख लो। ऐसे ऐसे प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए हैं जिनका चेहरा तक हमें पता नहीं है। जिन लोगों ने पसीना बहाया उन लोगों को आज ढूंढ रहे हैं हम, कोई नहीं मिल रहा है। हर लोग तमाशा की तरह वो देख रहे हैं और अपने दिल में गम छुपाए बैठे हैं कि कब प्रशांत जी हमें बुलाएंगे। प्रशांत जी को कोई ज़रूरत नहीं है। किसी का ज़मीन सुध भरना रखवा दिया, किसी का जेवर गिरवी रखवा दिया, कितने लोगों का पसीना बहवाया उन लोगों ने, लेकिन किसी दिन भी उनको ये फुर्सत नहीं हुआ कि ऐसे लोग जो हमारे लिए झंडा उठाए, इलाके में हमारा प्रचार प्रसार किया, उनसे बैठने का 2 मिनट बात करने का उनके पास कोई फुर्सत नहीं है। जब हम जैसे लोगों के साथ वो इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं, अगर सत्ता में आने के बाद जनता का क्या हाल होगा भाई? ये तो भाजपा से भी बड़ा भाजपा आदमी लग रहा है। बड़ा तो हमको बिलीव नहीं था। वैसे भी फीस के तौर पे लिया गया प्रत्याशियों से। देखिए, पूरे बिहार में उन्होंने अभियान छेड़ा कि जो लोग प्रत्याशी बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लोग इसमें आवेदन करिए, फॉर्म भरिए। तो हम लोगों ने फॉर्म भरा, आवेदन किया, तो आवेदन शुल्क 21,000 रुपया था। पूरे बिहार में 243 सीट है, लेकिन हम समझते हैं कि कम से कम हजारों जगह कई हजार आवेदन पड़ा, लेकिन 21,000 रुपया फीस लिया उन्होंने। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पूछा, अरे भाई तुम 21,000 फीस दिए थे, तुम्हें टिकट नहीं मिला, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए पार्टी के लिए सोच लो कि तुम वक्फ कर दिए, दान कर दिए, चलो काम करो। ये भी कहने के उसके अंदर में हिम्मत नहीं है। लोगों ने सिर्फ 25,000 नहीं, 21,000 नहीं, हमने लगभग 7 से 8 लाख रुपया खर्च किया इस 1.5 साल के अंदर में। इस 6 महीना के अंदर में इतना पसीना बहाए, सिर्फ क्या करने के लिए कि व्यवस्था को बदलने के लिए। लेकिन आज व्यवस्था क्या बदलेंगे, हमारी ज़िंदगी ही बदल गई। उन्होंने हमें काम कराकर हमें एक मक्खी की तरह दूध से निकाल कर फेंक दिया। अब क्या करेंगे आप? अब हम जोकीहाट फिर वही प्रशांत जी को हम याद दिलाना चाहते हैं कि प्रशांत जी ही ने कहा है कि अगर हम गलत आदमी को टिकट दे दिए, जिन लोगों ने आपके बच्चे के शरीर से कपड़ा छीना हो, जिसने आपके बच्चे के पेट से दाना छीना हो, ऐसे लोगों को आपको वोट नहीं देना है। तो अब हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से चर्चा करेंगे। जिस तरह जनस्वराज के लिए चर्चा किए थे, उसी तरह आज चर्चा करेंगे कि ऐसे लोगों को हराने के लिए प्लान क्या है। जनता जो राय देगी, हम जनता के साथ चलने के लिए तैयार। पहले जन अधिकार, उसके बाद आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अब अगला स्टेशन कौन सा होगा? नहीं, देखिए, कोई पार्टी में हम नहीं गए। बीजेपी हमको इन लोगों से थोड़ा सा हमको विकल्प में अच्छा लगा, सोचे कि कुछ देखते हैं एक बार करके, कुछ नया ट्राई करके। तो कम से कम ये हुआ तो जनता जगा, तो पार्टी हम ज्वाइन नहीं किए, हम एक समर्थन के तौर पर हम समर्थन कर दिए किन्हीं का। अब क्या कहते हैं कि सवाल रहा कि आम आदमी पार्टी का, हम आज भी आम आदमी पार्टी में जुड़े हुए थे, हमने इस्तीफा आज तक नहीं दिया। अगला कदम क्या होगा सर? इस्तीफा नहीं दिया आम आदमी पार्टी से, लेकिन ये पहली पार्टी है ये जनस्वराज जिससे मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ। अगला कदम हम जनता से मिलेंगे, जनता का जो राय मशवरा होगा, जनता का जो हम मतलब एक व्यू ले रहे हैं, जनता का जो मूवमेंट हम देख रहे हैं, इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे और जनता से राय मशवरा करके जहां भी जाएंगे अपने क्षेत्र के तमाम जनता को साथ लेकर जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि आप राजद ज्वाइन करेंगे। हो सकता है, राजनीति असंभावनाओं का खेल है। पल पल में जोकीहाट का राजनीति बदल गया कि आज जो जनस्वराजी एक एक जनस्वराज के गाने पर डांस करता था, आज वो यतीम बनकर वो गाना घूम रहा है, लेकिन कोई डांस करने वाला जोकीहाट में नहीं मिल रहा है। चुनाव जीत जाए हार जाए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जिस जनस्वराज के बैनर के तले लोग डांस क्या करता था, आज वो जनस्वराज का बैनर सुना सुना पड़ा है। रखे थे, जब दिल से उतर गया, जब पूरे बिहार के युवाओं के हर्ट पे जब ठेस लगा। परवेज मुशर्रफ के हर्ट की बात नहीं है ये पूरे बिहार के उन युवाओं के हर्ट की बात है जिन युवाओं ने सपना देखा, सपना सजोया। इस प्रशांत जी के बात में बहक कर उन्होंने अपना एक सपना जो देखा, इस सपना को इन्होंने चकनाचूर कर दिया। आज से इनसे हम जुदा हो रहे हैं। उस बैनर को आज तक हम लगाए बैठे थे अपने दरवाजे पर, अपने घर पर, अब हम इसको हटा रहे हैं। अब इससे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं रहा इन पार्टियों से। ये तमाम लोग आते हैं सिर्फ युवाओं को बहलाकर, उनके हर्ट के साथ खिलवाड़ कर सत्ता पर चले जाते हैं और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं।